नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने मुझे एक प्रश्न किया था कि क्या दुनिया वन वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर बहुत सालों से डिबेट भी होती आई है और रिसर्च भी होती आई है और ये चीज बाइबल में भी कोट की गई है और बहुत से जगहों पर इसका जिक्र आता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पर डिटेल में आपसे बात जरूर करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि वन वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। वन वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि पूरे विश्व के अंदर एक ही अर्थव्यवस्था होगी, एक ही करेंसी चलेगी और सभी देशों के अंदर वो मान्य भी होगी। यानी जो अभी तक आप देख रहे हैं डॉलर, रुपी, पाउंड, यूरो, लीरा, येन, इन सब की जगह पर एक करेंसी हो और उसी का सर्कुलेशन पूरे विश्व के अंदर हो। आप कहेंगे क्या यह संभव है? तो आंसर है यस, ये संभव है। कैसे संभव है? क्या पहले इसको प्रयोग में लिया गया? तो आंसर है यस। यूरोप के अंदर पहले हर कंट्री की अपनी करेंसी अलग थी। बाद में उन्होंने ज्वाइंट रूप से अपनी एक करेंसी लाए, यूरो, जो आज भी चल रही है और पूरे यूरोप के अंदर वो बहुत आराम से सर्कुलेट हो रही है। इससे पहले भी पूरे एशिया की एक करेंसी लाने की बात हो रही थी, लेकिन अब जो इकोनॉमिकल डैमेज पूरे विश्व को मिला है, इसके बाद ये मांग दोबारा से जोर पकड़ेगी कि पूरे वर्ल्ड की भी एक ही इकोनॉमी होनी चाहिए, एक ही करेंसी होनी चाहिए, ताकि ये जो एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व की लड़ाई है ये खत्म हो सके। क्योंकि आज यदि आपको पूरी दुनिया से कोई चीज मंगानी है तो आपको डॉलर चाहिए, आपका रुपया काम नहीं करेगा। यानी जो कंट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी करेंसी पावरफुल है, वही सर्वे सर्वा है। अगर आज आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो भी आप कोई चीज इंटरनेशनल मार्केट से नहीं खरीद सकते जब तक कि वो कंट्री आपके रुपए एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो। लेकिन अगर आपके पास डॉलर है तो पूरे विश्व के अंदर कहीं से भी आप कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि डॉलर इस समय पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग करेंसी मानी जाती है। हालांकि पाउंड, यूरो भी बहुत अच्छी स्ट्रांग करेंसी है, लेकिन हम बात यहां सिर्फ एग्जांपल की कर रहे हैं कि डॉलर यहां पर सबसे स्ट्रांग करेंसी मानी जाती है। अब यदि वन वर्ल्ड इकोनॉमी होगी तो यहां पर आपके अपनी करेंसी का प्रभुत्व नहीं रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर एक ही करेंसी रहेगी। यानी चीजों का आवागमन सुगम होगा। जिस भी कंट्री को पूरी दुनिया में कहीं से कोई चीज सामान मंगाना है तो उसे अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इजीली वो चीज मंगा सकता है। ये ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे मान लीजिए आपके शहर में किसी एरिया के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट रेट है, कहीं पर 20,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट है, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 2 लाख है। एक ही शहर है लेकिन सुविधाओं के आधार पर उसका रेट अलग अलग है। उसी तरीके से उस वन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर एक ही करेंसी होगी, लेकिन उसकी वैल्यू अपने अपनी कंट्री के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए एक कोई करेंसी बनी जिसको कोई भी एक नाम दिया गया, तो अगर वो 70 उस करेंसी के अंदर कोई चीज हमारे यहां पर आ रही है तो वही चीज अमेरिका में उसके अंदर 1 रुपए के अंदर उसको वो चीज मिल जाएगी। यानी उस करेंसी के 70 रुपए हमको यहां देने पड़ेंगे उस चीज के लिए, तो अमेरिका में सिर्फ वो 1 रुपए में वो चीज आ जाएगी। वैल्यू वही रहेगी, लेकिन इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए यहां पर वन वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ दुनिया जा रही है। इसकी संभावना पूरी पूरी नजर भी आ रही है और ग्रहों की स्थिति भी ये बोलती है कि शनि बहुत बड़ा परिवर्तन कराने वाले हैं और ये परिवर्तन इस समय पर जो लग रहा है वो इसी तरह का लग रहा है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। बाइबल में से इसको कोट किया गया कि वहां पर इस चीज के बारे में कहा गया। दोस्तों, इसका रहस्य आज मैं आपके सामने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के आधार पर ही लॉजिकली आपके सामने रखता हूं। सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास में 5,000, 10,000, 20,000 वर्ष पहले का भी इतिहास मौजूद है, लेकिन इस्लाम में नहीं है, ईसाईयत में नहीं है। वहां पर एक परिभाषा दी गई, वासुदैव कुटुंबकम, यानी इस पूरे विश्व को, इस पृथ्वी को ही एक परिवार के रूप में माना गया है। लेकिन जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ बाद में बने, उन्होंने कहीं ना कहीं इस सनातन धर्म हमारे वेदों का अध्ययन जरूर किया है। और जब इसमें से उन्होंने कोई बात अपने चीज धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कोट की, तो वहां पर एक मिस्टेक उनसे जरूर हुई है। जैसे
कुरान के अंदर कहा गया हर तरफ एक ही तरह के नियम होंगे, हर तरफ एक ही धर्म होगा, एक ही तरह से सब चीज रहेंगी, पूरे विश्व के अंदर एक ही चीज रहेगी। और इसी के लिए उनको लगता है कि शायद इस्लामीकरण कर देंगे तो पूरा विश्व एक हो जाएगा, और इसीलिए वो अपनी विस्तारवादी नीतियों में चल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाओ और बाद में उस पूरी कंट्री को ही इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट कर दो। और कई सालों से वो इस पर काम भी कर रहे हैं। हालांकि डिबेट का विषय हो सकता है बहुत सारे दर्शक मेरी इस बात पर मेरी आलोचना भी करेंगे, लेकिन इसको केवल एक तथ्य के आधार पर लीजिए दोस्तों। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है कि यहां पर इस्लामिक बहुत से कट्टरपंथी इस विस्तारवादी सोच को पनपा रहे हैं, फैला रहे हैं और इसको आगे हवा भी दे रहे हैं। लेकिन यह बिगड़ा हुआ रूप है उस एक शब्द का, वासुदेव कुटुंबकम का। और इसी को बाइबल में वन वर्ड इकोनॉमी के अंदर कोट किया गया, वन वर्ड ऑर्डर, वन वर्ड इकोनॉमी। यह भी उसी का विकृत रूप है कि उन्हें भी लगता है कि पूरे विश्व के अंदर एक ही करेंसी होगी, एक ही इकोनॉमी होगी और एक ही तरह का रूल होगा। उनके समझने का फर्क है, क्योंकि सही परिभाषा तो हमें वेदों से मिलती है, वासुदेव कुटुंबकम। अब ये डिफरेंस क्यों आया, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति ने किसी को आवाज देकर कहा, रोको मत जाने दो। क्या कहा दोस्तों? रोको मत जाने दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति को रोको, जाने मत दो। अब उसी व्यक्ति ने आगे किसी आदमी को कहा, रोको मत जाने दो। वही 4 शब्द हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसने क्या कहा? रोको मत जाने दो। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि भाई इसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। तो पहले शब्द का अर्थ और दूसरे शब्द का अर्थ बिल्कुल उसके विपरीत हो गया। तो जहां पर जो चीज कही जा रही है उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का विवेक यदि आपने इस्तेमाल नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ होना निश्चित है। यहां वेदों में कहा गया वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी विश्व, ये पृथ्वी एक कुटुंब के समान है, क्योंकि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं। धूप सीमाओं के अंदर बंद कर नहीं आती है, हवा सीमाओं में बंधती नहीं है, पानी सीमाओं में नहीं बंधता है, ऑक्सीजन सीमाओं में नहीं बंधती है। इस प्रकृति का कोई भी चीज सीमाओं के अंदर नहीं बंधती है, लेकिन हमने सीमाएं बना रखी है। यह सनातन धर्म की मूल प्रकृति के विपरीत है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकर, पूरा विश्व ही एक परिवार के समान है। और जब हम पूरे विश्व को एक परिवार के समान मानते हैं तो फिर कोई भी लड़ाई बाकी रह ही नहीं जाती है। लेकिन जब इसको और धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कोट किया गया हो, चाहे इस्लाम के अंदर किया गया हो, चाहे बाइबल के अंदर किया गया हो, कुरान के अंदर कहीं भी किया गया हो, तो समझने का फर्क है कि यहां पर भी कहने का मतलब यही था कि पूरे विश्व के अंदर या पूरे विश्व को आप एक ही परिवार की तरह मानिए, उसमें भेद मत करिए। लेकिन उसका अर्थ क्या निकाला गया? इस्लामीकरण होगा तब एक होगा, ईसाईयत पूरी दुनिया में होगी तो एक होगा, वन वर्ड इकोनॉमी, वन वर्ड ऑर्डर। हमारी बुद्धि के द्वारा की गई परिभाषा है ये, क्योंकि वेद इंसान ने नहीं लिखे, लेकिन कुरान और बाइबल इंसान के द्वारा लिखे गए हैं। बेशक वो नाजिर हुई अल्लाह ताला के हुक्म से, हमारे नबियों को, पीर पैगंबरों को वो नजीर हुई, उन्हें अनुभव मिला, उन्होंने अपने अंतर में देखा, फिर बाद में लिखा। लेकिन वेदों के अंदर कहीं कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वेदों की रचना इंसानों ने की ही नहीं है। यह फर्क है दोस्तों किसी चीज को सीखने और समझने का। कौन सी चीज कहां पर क्या कही गई और उसको हम किस तरह से कोट करते हैं और किस तरह से लेते हैं। एक शब्द का अर्थ अनर्थ में तब्दील हो जाता है और यहां पर हम विस्तारवादी नीति में चले जाते हैं, जबकि कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। जैसे परिवार के अंदर छोटा, बड़ा, बुजुर्ग,
महिला, बच्चे सब होते हैं, लेकिन हम सबको बराबर का सम्मान देते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। वही प्रक्रिया हमें इस पूरे विश्व के साथ अपनानी चाहिए, ताकि कोई भेदभाव ना रहे और एक पूरा विश्व एक परिवार के रूप से चले। लेकिन इसका अर्थ क्या निकाला गया? रोको मत, जाने दो। समझ की बात है दोस्तों, शब्द वही है, अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ। और इसीलिए कहा गया हर धार्मिक शास्त्र ग्रंथ के अंदर कि अपनी आत्मा को जागृत करो, आत्म तत्व का बोध करो। जब अंदर से उस प्रकाश को जागृत करोगे तो आपका विवेक जागृत होगा, तो आप सही भाषा, सही ज्ञान को समझ पाओगे कि वेदों में क्या कहा गया है। ये शब्दों का विषय नहीं है, यह अनुभव का विषय है। और अनुभव ज्ञान से होता है, पढ़ने से नहीं होता। पढ़ने से नॉलेज मिलती है, अनुभव से ज्ञान मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको वन वर्ल्ड इकोनॉमी, वन वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो भी एक प्रक्रिया चल रही है, जो सोच का दायरा चल रहा है, उसको सही डायरेक्शन देने की मैंने कोशिश की है कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसमें मैंने अपना कुछ भी नहीं डाला है। मैंने जो चीज जहां मौजूद है उसी को कोट करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं कोई ऐसी चीज यहां पर रह गई है या मेरे द्वारा कह दी गई है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है, तो मैं माफी मांगता हूं आपसे। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आपको ये समझाना है कि कैसे हम वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।